इतिहास क्या है और इतिहास का विभाजन किस प्रकार हुआ, ऐतिहासिक साक्ष्य क्या क्या हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इतिहास का विभाजन किस आधार पर किया गया, विभिन्न प्रकार के मुद्दे सामने आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि व्हाट इज हिस्ट्री एंड हाउ कैन इट डिवीजन, हाउ कैन इट डिवाइड इट। तो बता दूं कि इतिहास वर्तमान और अतीत का नाम है। इतिहास अतीत के बारे में नहीं बताता है, बल्कि वर्तमान के बारे में बताता है, या बताता है कि किस प्रकार से वर्तमान की जो सामाजिक गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, किस प्रकार से विकसित हुई, जो आर्थिक क्रियाएं संचालित हो रही हैं वर्तमान में, जो नए नए जिस प्रकार के नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो किस प्रकार से प्रारंभ या प्राचीन काल में किस प्रकार से उदित हुए, उद्भव हुए, यह बताता है। हम किसी भी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट को, जैसे कि राजनीतिक शास्त्र है, समाज शास्त्र और राजनीति शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया और आपका सामाजिक शास्त्र, तो ये सब वर्तमान दुनिया के बारे में बताते हैं, जबकि इतिहास अतीत के बारे में बताता है। अब बात करते हैं कि इतिहास का विभाजन। तो ये बड़े दिलचस्प का मुद्दा है और इसे एक दुर्भाग्य भी मान सकते हैं कि हमारे भारत का इतिहास किसी भारतीय व्यक्ति ने नहीं, बल्कि एक ब्रिटिश विद्वान जेम्स मिल ने 1817 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी और उसमें इन्होंने बताया और भारत के इतिहास का विभाजन किया, जो कि यूरो केंद्रित विचारधारा से प्रेरित थे। तो उन्होंने इस काल इतिहास के जो काल का विभाजन किया वो यूरो केंद्रित विचारधारा के अनुसार किया। तो उन्होंने इसमें विभाजन का जो आधार रखा वो धर्म रखा और किया। तो विभाजन में उन्होंने प्राचीन काल को हिंदू काल, फिर मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजन किया। परंतु 1950 के दशक में मार्क्सवादी विद्वान और इससे पहले प्राच्यवादी विद्वानों ने भी इस मत का खंडन करते हुए इतिहास के विभाजन का आधार परिवर्तित किया और उसमें उसको प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में डिवीजन किया उसका। मार्क्सवादी इतिहासकारों ने इस मत का खंडन इस आधार पर किया कि प्राचीन काल को हम हिंदू काल नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म आदि उत्थान में थे। आपको याद होगा 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ और 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। इस प्रकार से विभिन्न धर्म उस समय अस्तित्व में थे, तो हम प्राचीन काल को हिंदू काल नहीं कह सकते। ठीक उसी प्रकार मध्यकाल को भी मुस्लिम काल नहीं कहा जा सकता है। यहाँ तक कि मध्यकाल में यह भी कहा गया है किसी विद्वान द्वारा कि भारत में जो मुस्लिमों की संख्या है वो महज सब्जी में नमक के बराबर है। तो इस आधार पर यहाँ से ज्ञात होता है कि भाई हम मध्यकाल को मुस्लिम काल भी नहीं कह सकते। और यदि आप शासक को आधार बनाकर कह रहे हैं कि मध्यकाल में मुस्लिमों का शासन रहा, तो पूरे भारत में ऐसा नहीं था। उस समय विभिन्न हिंदू शाही राजवंश भी अस्तित्व में थे। उदाहरण स्वरूप आपको बता दें, पृथ्वीराज चौहान थे, राणा प्रताप थे, शिवाजी थे। तो नहीं कहा जा सकते। और तीसरा मत जो उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि भाई यदि आप इतिहास का विभाजन धर्म के आधार पर ही कर रहे हैं, तो हिंदू काल, मुस्लिम काल, ब्रिटिश काल क्यों? हिंदू काल, मुस्लिम काल, ईसाई काल क्यों नहीं?
क्योंकि धर्म के आधार पर आप कर रहे हैं। तो विभाजन का यह आधार रहा और फिर मार्क्सवादी विद्वानों ने 1950 के दशक में इतिहास का विभाजन किया प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। प्राचीन काल को यदि डिवाइड किया जाए तो, क्योंकि समझ सकते हैं कि अगर हमें कल के बारे में जानना है तो वी आर स्टडी द न्यूज़पेपर. If I have to read the 1 year past, then I have to contact to uh, in that person who has to still here, जो समय रहा हो उससे हम लोग कांटेक्ट करेंगे. पर इतना पुराना समय, अतीत जो सालों साल, सैकड़ों साल पहले ध्वस्त हुआ, अतीत में दबा हुआ है, जिसका कोई चश्मदीद गवाह नहीं है, आइट विटनेस नहीं है, उसके बारे में कैसे पढ़ें? तो वर्तमान की तरह इतिहास भी एक जटिल है. उस समय भी जटिलताएं थी, उस समय भी समस्याएं थी. तो इतिहास के अध्ययन का स्रोत जो इतिहासकारों ने लगाया वो महज 2 स्रोतों से इतिहास का पता लगाया, और वो 2 स्रोत हैं, एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत. पुरातात्विक स्रोत में हम करते हैं पहली बात अभिलेख, सिक्के, स्तंभ अभिलेख, ताम्र अभिलेख और विभिन्न प्रकार के पुरातत्व सामग्रियां, जैसे आप ले लेंगे हैंड एक्स हो गया, हस्त कुल्हाड़ी हो गया, राइट. और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के औजार मिलते हैं, है ना, प्रस्तर के औजार, ताम्र के औजार. इसके अतिरिक्त है एक साहित्यिक साक्ष्य. साहित्यिक साक्ष्य में देसी साहित्य और विदेशी साहित्य दोनों आ जाता है. साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में बांटा गया, क्योंकि आप भी जानते हैं कि उसमें धार्मिक साहित्य और धर्मेतर साहित्य दोनों अस्तित्व में रहे. तो जो धार्मिक साहित्य है उसे भी 3 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य. अब पढ़ते हैं ब्राह्मण साहित्य को. तो ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य आता है. तो जो श्रुति साहित्य है वो उसके अंतर्गत वैदिक साहित्य आता है. और वैदिक साहित्य में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद आदि आते हैं. इन ग्रंथों से हम 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व के मध्य के सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं. फिर आता है आपका स्मृति साहित्य, और स्मृति साहित्य के अंतर्गत 3 भागों में स्मृति साहित्य को बांटा गया. एक है आपका रामायण, महाभारत, पुराण और वेदांग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट वेदांग. वेदांग क्या होता है? तो वेदों की समझ विकसित करने के लिए वेदांग की रचना की गई. वेदांग 6 होते हैं: कल्प, शिक्षा, ज्योतिष, निरुक्त, छंद और व्याकरण. 6 होते हैं वेदांग. इस समय सबसे इंपॉर्टेंट वेदांग कोई है तो वो है कल्प सूत्र. फिर रामायण की बात करेंगे. तो रामायण और महाभारत आया, जो कि एक धार्मिक साहित्य है, और एक महापुराण है, सबसे बड़ा पुराण है. रामायण और महाभारत की जो काल निर्धारण की प्रक्रिया रही उसमें थोड़ा मतभेद रहा है कि क्या महाभारत पहले है या रामायण पहले. इसके विषय में जानकारी, तो धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो रामायण पहले का है और महाभारत बाद का. परंतु इतिहासकारों ने बताया कि देखिए, जब कबायली संरचना पर समाज चलता है तो स्त्री की स्थिति मजबूत होती है. इसका उदाहरण उन्होंने दिया कि महाभारत में द्रौपदी,
जिसने अपने अपमान का बदला एक महायुद्ध के द्वारा लिया। वह उन्होंने कहा कि जब सुसंगठित नगरीय समाज में विभाजित हो जाता है, उसमें जब कदम रखता है तो कहीं ना कहीं चीज़ों में बदलाव आता है, और वो बदलाव क्या होता है कि नारी की स्थिति में गिरावट आ जाती है। और उस काल को उन्होंने जोड़ा रामायण से। ये तथ्य भी है, और कहीं ना कहीं हम रामायण और महाभारत में हम जब देखते हैं तो वहाँ पर महाभारत में रामोपाख्यान नाम से रामवंश है, और रामायण ग्रंथ में जन्मेजय यज्ञ का उल्लेख हुआ है। और जन्मेजय यज्ञ का जो उल्लेख हुआ तो इस प्रकार सारी चीज़ें हुई, और इतिहासकार बताते हैं कि चौथी सदी ईसा पूर्व में ही इसका संकलन माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे कल डिस्कस करते हैं। नमस्कार।